भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की कि वो 19 लोग जो सरकार से रुष्ट होकर के गए हैं, सरकार के कार्यकलापों से रुष्ट होकर के व्यतीत होकर के गए हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कैद करके रखा हुआ है। ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर बाउंसर्स बिठा दिए गए हैं, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं। इस बात का निश्चित रूप से अनुसंधान होना चाहिए कि क्या टैप हुए थे कि नहीं हुए थे। जब सरकार उस समय कह रही थी कि हमने नहीं किया और अब सरकार कहती है कि हमने लीगल तरीके से किए थे। अगर कोई भी इंटरसेप्शंस किए गए थे तो क्या अब उसे वैधानिक प्रक्रिया के अपनाते हुए उसके लिए स्वीकृति प्रदान करके किए गए थे। परमिशन देने के का अधिकारी है। उन सब ने अलग अलग जगह पर टीवी में, मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमने किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री पर, देश के गृह मंत्री पर, मुझ पर अनेक तरह की टिप्पणियां की गई, अनेक तरह के व्यक्तिगत लांछन लगाने का प्रयास भी किया गया। प्रदेश की जनता के सामने इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की कि वो 19 लोग जो सरकार से रुष्ट होकर के गए हैं, सरकार के कार्यकलापों से रुष्ट होकर के व्यतीत होकर के गए हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कैद करके रखा हुआ है। ऐसा कहा गया कि उनके ऊपर बाउंसर्स बिठा दिए गए हैं, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इस तरह के लांछन लगाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन 1-1.5 महीने तक 5 सितारा होटलों में रहने के बाद में जब सरकार बाहर निकली और उनकी पार्टी का आंतरिक संकट समाप्त हुआ, मैं आज प्रश्न करना चाहता हूं कि उस 45 दिन के बाद में जब आप वापस उसी प्रेम के साथ में गलबैयां कर रहे थे, तब क्या राजस्थान की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि तब क्या ऐसी स्थिति थी कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को देखते हुए कि क्या उस समय ऐसा परिवर्तन आ गया था कि उस समय आप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों करके दोष लगा रहे थे। तब आप कहते थे कि बाउंसर्स के दम पर उनको कैद करके रखा है। तब क्यों नहीं उन 19 लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति ने इस तरह का स्टेटमेंट वापस आकर के दिया, या किसी भी एक जगह पर आकर के कोई किसी पुलिस थाने में या किसी भी एजेंसी के पास जाकर के उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। राजस्थान में जिस तरह से सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता और जनप्रतिनिधियों की निजता पर हमला किया गया, जिस तरह से टेलीफोन टैपिंग्स की गई, सरकार ने 1 साल पहले जब ये जुलाई के महीने में जब ये परिस्थिति बनी थी, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने, राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो परमिशन देने के का अधिकारी है, उन सब ने अलग अलग जगह पर टीवी में, मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि हमने किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने उनके सर में सुर मिलाते हुए यह कहा था कि राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हम सबके संज्ञान में आया कि विधानसभा के कालीचरण जी के प्रश्न के प्रत्युत्तर में, लिखित उत्तर में सरकार ने यह माना कि हमने टैपिंग्स की और जो टैपिंग्स की हैं, जो इंटरसेप्शंस किए हैं, वो लेजिटिमेट तरीके से किए हैं। उस समय जो टेलीफोन टेप को लेकर के मुकदमे दर्ज किए गए थे, एसओजी में एक मुकदमा दर्ज किया, राष्ट्रद्रोह की धारा में देश के कैबिनेट मंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की गई। मैं आज पूछना चाहता हूं कि 10 दिन बाद में किसने आपको ये बुद्धि दी, या क्या आपको बुद्धि का उदय हुआ, या किस तरह की लीगल राय आपके पास में आई कि 10 दिन बाद में आपने वो केस विड्रॉ कर लिया। जब एक तरफ सरकार के मुखिया और अधिकारी सब ये कह रहे थे कि हम टेलीफोन टैप नहीं करते, बाद में सरकार ने स्वीकार किया कि हमने टेलीफोन टैप किए, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार की तरफ से जवाब देते हुए आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए ये कहा कि हमने लीगल तरीके से जो टेलीफोन टैपिंग्स किए हैं
और अगर किसी एक रिकॉर्डिंग को किसी ने सर्कुलेट किया है मीडिया में, तो कोई भी कहीं से सूचना आई होगी, कहीं से व्हाट्सएप आया होगा, उसने आगे भेज दिया, इसमें क्या दोष किया है, क्या अपराध किया है। और मैंने आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि चीफ मिनिस्टर के ओएसडी ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अगर कोई किसी तरह की कोई ऑडियो क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग, कोई भी मैसेज मेरे पास में आया और मैंने उसको प्रोपोगेट किया है, तो मैंने इसको कहीं किसी तरह का अपराध नहीं किया। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठा कि जब एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि हमने किसी तरह की टैपिंग्स नहीं किए या हमने किसी तरह का किसी का भी टेलीफोन टैप नहीं किया, तब मैंने इसको बहुत सहजता के साथ में कि हो सकता है किसी ने इस तरह की टैप जो है डॉक्टर्ड टेप बनाई होगी, इसको लेकर के इस विषय को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया तो मैं मानता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि राजस्थान की जनता को ये जानने का हक है कि सरकार ने जो ये यू टर्न लिया है अपने स्टैंड में, हालांकि इनके लिए यू टर्न लेना कोई नया विषय नहीं है। तो मैंने एक दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एक कंप्लेंट भेजी कि मैं, क्योंकि इस टेप के विषय को लेकर के मेरे ऊपर चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया, मेरी मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास किया गया। मैं उस समय दिल्ली में निवास कर रहा था और कोरोना की आपदा के कारण से लंबे समय तक दिल्ली में था। अभी फिर जब इस तरह की घटना हुई, उस समय भी संयोग से मैं दिल्ली में था। तब मेरा ये प्रश्न था कि इस बात का निश्चित रूप से अनुसंधान होना चाहिए कि क्या टैप हुए थे कि नहीं हुए थे। जब सरकार उस समय कह रही थी कि हमने नहीं किया और अब सरकार कहती है कि हमने लीगल तरीके से किए थे। अगर कोई भी इंटरसेप्शंस किए गए थे तो क्या उसे वैधानिक प्रक्रिया के अपनाते हुए उसके लिए स्वीकृति प्रदान करके किए गए थे। और ये प्रश्न मेरा इसलिए जायज़ है कि उस समय के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने टेलीविज़न में आकर के ये कहा था कि मैंने तो कोई तरह की सूचना जो है इस तरह की परमिशन नहीं दी है, जबकि कानून के अनुरूप परमिशन देने के अधिकारी वही हैं। अब सरकार कहती है कि हमने कानूनन टैप किए थे। मैं ये नहीं कहता कि वो कौन से टैप के विषय में वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जानने का राजस्थान की जनता को अधिकार है और मुझे भी अधिकार है ये जानने का कि किस किस के टेलीफोन आपने टैप किए थे, कितने लोगों के टेलीफोन आपने टैप किए थे, इंटरसेप्ट किए थे और किसकी स्वीकृति से टैप किए थे।